Very good morning. In this class we will cover properties of numbers. That is, first property is closure properties of number. Now what is closure properties of number? We can see that if I take two numbers, that is 0 plus 7, I am getting 7. And if I take another two number, that is 8 plus 7, so I will get 15. Now I can see that if I am taking two whole numbers and I am adding them, so I am getting whole numbers in answer. As a result I am getting whole number as well. अगर मैं दो नंबर्स को प्लस करती हूँ तो मुझे दो होल नंबर्स को मैं प्लस करती हूँ तो मुझे होल नंबर ही मिलता है. तो हम कह सकते हैं एज अ रिजल्ट वी कैन से दैट होल नंबर्स are closed under addition. होल नंबर्स को ऐड करने पर हमें होल नंबर्स ही प्राप्त होते हैं. अब सेम सिचुएशन, सेम होल नंबर्स को हम सब्सट्रैक्शन के केस में देखेंगे. सपोज आई एम टेकिंग टू नंबर अगेन, दैट विल बी again I am taking two number for checking in the case of subtraction. That will be 9 minus 7, so I will get 2. And if I am taking another whole number like that will be 8 minus 9, so I get minus 1. We can take another number like that will be minus 17 minus 7. So I can see that, or we can say that it can be 7 minus 17. So the result will be minus 10. So we can see that for any two whole number, a minus b is not equals to a होल नंबर. एज वी कैन सी यहाँ पर हमें -1 प्राप्त हुआ है और इस केस में हमें -10 प्राप्त हुआ है, दैट आर इंटीजर्स. तो दो होल नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करने पर ये ज़रूरी नहीं है कि हमें होल नंबर्स ही मिले. सो वी कैन से दैट सब्सट्रैक्शन होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड under subtraction. अब सेम सिचुएशन को हम मल्टीप्लिकेशन के केस में चेक करते हैं. नाउ अगेन हम दो होल नंबर्स लेंगे लाइक आई कैन टेक 7 इंटू 2, दैट विल बी 14, और अ होल नंबर, एंड आई कैन टेक 5 इंटू 3, दैट विल बी अगेन 15, अ होल नंबर. हमने देखा कि जब हम दो होल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें होल नंबर एज अ प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है. सो वी कैन से दैट होल नंबर्स आर we can say that whole numbers are closure under multiplication. Whole numbers are closure under multiplication. Now in the case of division, again I will take two numbers, two whole number, that will be 15 divided by 3. I am getting 5
And again, if I am taking another example, that can be 9 divided by 2. So I get 4.5, or I can say 9 upon 2. We can take another example, like the number can be 15 divided by 7. So it will be 2.1, और we can say 15 upon 7. तो हमने देखा कि अगर हम दो होल नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो हमें होल नंबर्स ही रिजल्ट के रूप में नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोजर अंडर डिवीजन. डिवीजन के केस में जो होल नंबर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूफ नहीं करते हैं. सो वी कैन से दैट होल नंबर्स are not closed under or are not closure under division. So this is the closure properties of number. हमने नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी को देखा. अब हमने इसे होल नंबर्स के ऊपर अप्लाई करके देखा, लेकिन हमें हर नंबर्स के ऊपर, लाइक हमें नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स के साथ इसको अप्लाई करके देखना है. सेम मेथड है और हमें देखना है कि वेदर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाइड हो रही है उनके ऊपर या नहीं हो रही है. अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे, दैट इज़ क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर. Commutative properties of number. So in the case of addition, the commutative property is, commutative property क्या है, मैं दो नंबर्स लेती हूँ. अगेन दैट कैन बी 4 + 2. एंड इफ़ आई रिवर्ट द पोजीशन ऑफ द नंबर्स, अगर मैं नंबर्स की पोजीशन चेंज कर देती हूँ तो हम देखते हैं कि हम रिज़ल्ट में कोई चेंज नहीं आता है. 2 + 4 भी उतना ही रिज़ल्ट देगा जितना कि हमें 4 + 2 दे रहा है. तो दैट विल बी 6 = 6. सो वी कैन से फॉर एनी टू होल नंबर a + b = b + a. तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर अंडर एडिशन. नाउ इन द केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन के केस में हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि अगर हम दो नंबर्स को आपस में सब्सट्रैक्ट करते हैं और हम उनकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो क्या रिजल्ट में कोई चेंजेस आते हैं. हम दो नंबर्स ले सकते हैं, जैसे 15 - 5, that will be 10. If I am reverting the position, that will be 5 - 15. The answer will be 10, but it will be in negative form. So we can see that a minus b is not equals to b minus a. Like in within another example, we can check it with another example. That can be the number can be 8 - 7, it will be 1, but if I am reverting the position, that will be 7 - 8, it will be -1. क्योंकि एक हमारे पास छोटा नंबर है और एक बड़ा है, तो हम हमेशा बड़े वाले नंबर का साइन यूज़ करते हैं, इसीलिए हमें -1 मिला. तो यहाँ पर हमने देखा कि a - b is not equals to b minus a. So we can say that the whole numbers are not commutative under subtraction. Now हम multiplication के केस में इसको चेक करते हैं.
क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता चल गई है। ए एंड बी दो नंबर्स हैं, उनकी पोजीशन को हमें रिवर्ट करके देखना है। सेम हम मल्टीप्लिकेशन के केसेस में करेंगे। जैसे हमने दो नंबर्स लिए 6 इंटू 9, इट शुड बी सेम एज 9 इंटू 6 इफ दे आर कम्यूटेटिव। सो 6 इंटू 9 इट इज 54 और 9 इंटू 6 इज 54. So again we are getting same numbers, so we can say that whole numbers are commutative under multiplication. With another example we can check it, like we can take two numbers again, that will be 10 into 2, the answer will be 20. And it can be 2 into 10, and same answer will remain same, that is 20. So we can say that whole numbers are commutative under multiplication. अब हम इसे डिवीजन के केस में चेक करते हैं। Again it should be A divided by B should be equal to B divided by A. So we can take two numbers like 15 divided by 3, it should be equal to 3 divided by 15. So I'll get 5 here, but here we can say it will be 3 upon 15, that will be 3 ones are 3, 3 5s are 15. So answer will be 1 upon 5, which is not equals to left hand side. So we can say that whole numbers are not कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन. अगर हम इसे एक और एग्जांपल से चेक करें, हम अगेन हम कोई नंबर ले सकते हैं. जैसे मैंने लिया 9 डिवाइडेड बाय 3, इट शुड बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 9. सो हियर आई एम गेटिंग 3, बट हियर आई एम गेटिंग 3 अपॉन 9, दैट विल बी 3 1s are 3, 3 3s are 9. So left hand side is not equals to right hand side. So we can say that whole numbers are not commutative under division. तो ये थी commutative properties of numbers, जहाँ पर हमने देखा कि A एंड B की हम पोजीशन को रिवर्ट करते हैं तो क्या हमें सेम रिजल्ट मिलता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केसेस में. अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स. Associative property now again what is associative properties of number? Here we will take three numbers like A, B and C. Now in the case of division, in the case of addition, the associativity should be A plus B plus C should be equal to B plus A plus C. अगर हम नंबर्स की पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो हमारे रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसे हम एसोसिएटिविटी कहते हैं. जैसे इसे हम नंबर से चेक करते हैं. मैंने नंबर लिए 2 प्लस 5 प्लस 3, इट शुड बी सेम एज 5 plus 2 plus 3. So here the answer will be 5 plus 2 is 7 plus 3 is 10, and it is equals to 5 plus 2 is 7 plus 3 is 10. तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है. पोजीशन चेंज करने पर हमारे रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं. तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स, जहाँ पर पोजीशन को चेंज करने पर रिजल्ट सेम रहता है. 3 नंबर्स हम लोग लेते हैं. नाउ हम इसको सब्सट्रैक्शन के केस में चेक करते हैं. इन द केस ऑफ सब्सट्रैक्शन आई कैन टेक अनदर 3 numbers, that can be 15 minus 2 minus 3. It should be equals to 2 minus 15 minus
3. But after solving the equation you can see like यहाँ हम पहले माइनस माइनस को ले लेते हैं, that will be 15, minus minus will be plus, it would be minus 5. So the answer will be plus 15 minus 5. हम माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10. अगेन हम राइट हैंड साइड देखते हैं. प्लस वाले नंबर को हमने एज इट इज़ छोड़ दिया है, हमने माइनस माइनस को ले लिया है, हम इन्हें प्लस करेंगे, दैट विल बी माइनस 18. नाउ माइनस 18 प्लस 2 इट विल बी सब्सट्रैक्ट अगेन, सो विल गेट माइनस 16. सो हमने देखा कि ए बी एंड सी की पोजीशन को चेंज करने पर, सब्सट्रैक्शन के केस में पोजीशन को चेंज करने पर रिजल्ट में बदलाव आ जाता है. तो हम कहेंगे कि हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटेड इन द केस ऑफ सब्सट्रैक्शन. लाइक हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं. अगेन वी कैन टेक 3 numbers that can be 12 minus 9 minus 3, and it should be 9 minus 12 minus 3. So again यहाँ पर हम माइनस माइनस वाले नंबर्स को पहले ले लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, that will be minus 12. So the answer will be 1 positive 1 negative and the numbers are same, so it will cut ये आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे और हमें 0 एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा. अगेन हम राइट हैंड साइड देखते हैं. हम पॉजिटिव इंटीजर को ऐसे ही ले लेंगे और नेगेटिव नंबर्स को प्लस कर लेंगे, दैट विल बी माइनस 15. सो द आंसर विल बी माइनस 6. अगेन वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो वी कैन सी दैट whole numbers are not associated under subtraction. Now for multiplication, again for multiplication it should be a into b into c is equals to a इंटू बी इंटू सी. अगर हम पहले b इंटू सी को सॉल्व करेंगे तब भी हमें सेम आंसर मिलना चाहिए जो हमें a इंटू बी इंटू सी को सॉल्व करने पर मिल रहा है. तो हम एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे नंबर है 2 इंटू 4 इंटू 3. सो इफ आई एम टेकिंग नंबर्स लाइक 2 इंटू 4 इंटू 3, that will be 2 4s are 8 and 3 24, and here 2 into 4 3s are 12, that will be 24. So the left hand side is equals to right hand side, so we can see that whole numbers are associative in the case of multiplication. मल्टीप्लिकेशन के केस में होल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दर्शाते हैं. लाइक वी कैन सी अनदर एग्जांपल दैट कैन बी 3 इंटू 9 इंटू 2. सो इफ आई एम टेकिंग 3 इंटू 9 इंटू 2, द प्रोडक्ट शुड बी सेम इन बोथ द केसेस. दैट विल बी 9 3s are 27 and 27 2s are 81, that is 27 2s are 54. Again here we can see 3 into 9 9 2s are 18 and 18 3s are, that will be 3 8s are 24 4 and 2 3 1s are 3 and 2 5. So we can see that left hand side is equals to right hand side. So we can say that whole numbers are associative in the case of multiplication. अब हम
एसोसिएटिविटी को डिवीजन के केस में चेक करेंगे. सो वी कैन टेक 3 नंबर्स अगेन. दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 8. इट शुड बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 8. अगर हम दो नंबर्स को पहले ले लेते हैं और तीसरे नंबर को हम बाद में लेते हैं तो हमारे रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए. सो इट कैन बी, यहाँ पर हम इन्हें दो पहले ले लेते हैं. सो इट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 8, इट विल बी 2. सो 2 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 1. नाउ राइट हैंड साइड 2 डिवाइडेड बाय 4, इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 8. सो द आंसर विल बी 4. हम एक और एग्जाम्पल से इसे चेक कर सकते हैं. सपोज आई एम टेकिंग 3 नंबर्स लाइक 15 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 9. And if I am taking 2 numbers first, that will be 15 divided by 3 divided by 9. So it should be same in both the cases. Like 15 divided by 3, it will be 5 divided by 9. So it will be 5 by 9. But in the right hand side, it will be 15 divided by 9 divided by 3, we will get 3, and here 15 divided by 3, we will get 5. So we can see that left hand side is not equals to right hand side. So we can say that the whole numbers are not associative in the case of division. Now next हम लोग करेंगे multiplicative inverse. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नंबर्स. नाउ व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें नंबर को रेसिप्रोकल करना है. अगर हमारे पास कोई नंबर डिनोमिनेटर में है तो हमें उसे न्यूमरेटर में लेकर आना है और न्यूमरेटर के नंबर को हमें डिनोमिनेटर में लेकर आना है. सपोज हमारे पास एक रैशनल नंबर है दैट इज़ -1/13. सो सिंपल हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 13 को ऊपर लेकर जाएंगे और 1 को नीचे लेकर आएंगे. एंड अगर हमारे पास न्यूमरेटर में माइनस का साइन है तो वो हमेशा न्यूमरेटर में ही रहेगा. इन द अनदर एग्जांपल 7/9, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7/9 विल बी 9/7. अगेन वी हैव अनदर एग्जांपल दैट इज 2/5, इट विल बी 5/2. न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर की जगह लेकर आए हैं और डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर की जगह लेकर आए हैं. तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है नंबर्स का. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिव इन्वर्स. Now what is additive inverse of numbers? The additive inverse of number is the opposite of that number. Suppose I have a number 1, so the additive inverse of 1 is -1. And if I am taking a number -9, the additive inverse of minus will be 9. हमें कुछ नहीं करना है, हमें नंबर का उल्टा लेना है. अगर वो पॉजिटिव फॉर्म में है तो हमें उसे नेगेटिव में लेना है, और अगर नंबर हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में है तो हमें उसे पॉजिटिव फॉर्म में लेना है. अगेन द एडिटिव इनवर्स ऑफ 15 विल बी -15 and the additive inverse of 20 will be -20. So ये है आपका additive inverse. तो स्टूडेंट्स ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर. हमने नंबर की प्रॉपर्टीज़ पर बात करी, हमने नंबर्स के ऊपर बात करी. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे. टिल देन थैंक you so much and you practice your subject. Good day.